कोई बोल रहा है। ये सर्व समाज ने संकल्प लिया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन वृक्षारोपण की शुरुआत करते हैं, तो आपका आशीर्वाद चाहिए और आप अपना विचार रखें। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पे मैं अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा कि गुरु ही हमें सारे जीवन का ज्ञान देते हैं और प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है, जो हर तरह का हमको उससे ज्ञान मिलता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके हमने अपने जीवन का कितना नुकसान किया है, ये इस बात से प्रतिपादित हो रहा है कि आज हमको सर्व समाज को ये कहना पड़ रहा है कि हर एक व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ लगाए, उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि पेड़ों से ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन प्रकृति और पुरुष के बीच में एक आदान प्रदान के रूप में चलता है। प्रकृति से जो कुछ हमें प्राप्त होता है उससे हमारा जीवन चलता है और हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं। इस तरह एक दूसरे के पूरक है। हमें यदि स्वस्थ रखना है, स्वस्थ वायु चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ जो हमें प्राणवायु देते हैं, जो ऑक्सीजन जो हमें हमारे लिए छोड़ते हैं, वो हमारी मनुष्यों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में वो हमें प्राणवायु देते हैं। जिस तरह से एक चक्र चलता है हमारा और पेड़ों के बीच का इस तरह का एक संबंध है। इसलिए यदि हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, अच्छी प्राणवायु, स्वस्थ प्राणवायु चाहिए, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो अत्यधिक पेड़ों की आवश्यकता है। एक समय था कि जितनी मनुष्यों की संख्या थी उससे कम से कम 10 गुने पेड़ होते थे। आज की तारीख में मनुष्यों की संख्या बढ़ गई है और पेड़ वृक्षों की संख्या कम हो गई। जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले पेड़ थे उनकी भी संख्या अत्यधिक कम हुई है। और इसलिए पहले हम लोग जो हम जिसको गुरु के नाम से पूछते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। वट में हमने ब्रह्मा को माना, पीपल में हमने विष्णु को, भगवान को माना। तो इस तरह से वट वृक्ष और ये है। और फिर बाकी और भी शुद्ध हवा के लिए कहीं तुलसी है, कहीं हमारे नीम है, कहीं हमारे आंवला है। इस तरह के सारे वृक्षों की एक पूजन करने की पद्धति इसलिए डाली क्योंकि जीवन में हमें कहीं ना कहीं शुद्ध हवा देने का काम करते हैं। और इसलिए आज यदि सर्व समाज ने प्रकृति को बचाए रखने के लिए और प्रकृति के साथ अपना जीवन बचाए रखने के लिए यदि वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया है, तो निश्चित रूप से ये काम सराहनीय है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो वृक्ष लगा के गए थे, हमने उनकी सुरक्षा तो की नहीं, उल्टा उनका दोहन करके, उनको काट करके अपने ही प्राणों की हमने बलि ले ली एक तरह से। और आने वाले समाज को जिस तरह का हम भयावह वातावरण देके जा रहे हैं, यदि सही में हम अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी पीढ़ी से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, तो हम सबको चाहिए कि अनिवार्य रूप से जो संकल्प है, संकल्प का विकल्प नहीं होता, संकल्प हर भार में पूरा करने के लिए होता है। यदि हमने संकल्प लिया है कि 5 वृक्ष लगाना है, तो केवल लगाना ही नहीं है, उसको जीवित रखते हुए, उसको पालते हुए आगे बढ़ाना भी है, ताकि हर साल हम 5 वृक्ष लगा करके ये जो हम 130 करोड़ लोग हैं, यदि इस तरह से हम देश में अपने वृक्षों की संख्या बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलने का काम होगा। क्योंकि जब जितने ज़्यादा संख्या में वृक्षों की संख्या होगी, तो फिर उसी अनुपात में वृक्ष जो है ये पानी गिराने का काम करते हैं, वे मेघ को रोकते हैं। वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है, और ये वर्षा भी जब होगी तो ही हमें हमारे पीने के लिए हमें जल प्राप्त होगा। क्योंकि हमने देखा कि इतने सालों में हमने जल का संरक्षण भी खत्म कर दिया। हमने मेड़ भी तोड़ दी, पेड़ भी काट दिए, जल का संरक्षण समाप्त हो गया, और जिसके कारण से पेयजल की भी भारी भयावहता हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम देख रहे हैं। अभी तो हम भोग ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या दिखता है। इसलिए जल संरक्षण करना भी आवश्यक है। जहाँ वृक्ष लगाएंगे उससे अच्छी वर्षा होगी, जल का संरक्षण करेंगे, तो इस अवसर पर हमें जल संरक्षण भी करना है। तीसरा, हमें स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है, जो बिना, जिसको हम आज की तारीख में जैविक भोजन कहते हैं। हमारे पूर्वज जैविक भोजन करते थे। हम सब कृत्रिम जो मेडिसिन है उनके ऊपर आ गए हैं। अच्छे फसल के उत्पादन के चक्कर में हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कृत्रिम खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे फल फूल में भी सारा वो कीटाणुनाशक ज़्यादा जाने से नाना प्रकार की गंभीर बीमारियां हमें प्राप्त हो रही हैं। पहले केवल हैजा, प्लेग, चेचक ऐसी बीमारियां अस्वच्छता के कारण आती थी, और इसलिए स्वच्छता का तब भी बड़ा महत्व था। और इसलिए आपने देखा होगा कि बरसात के समय में 4 माह जब हम चातुर्मास करते थे, इसका मतलब होता था कि हम एक जगह रह करके ईश्वर आराधन करें, क्योंकि इस समय पर हमारी पित्ताग्नि भड़क जाती है, पित्त की मात्रा बढ़ती है, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती थी। और इसलिए उपवास का या चातुर्मास करने का प्रावधान हमारे संस्कृति में है।
तो एक तरह से अपने आप को स्वस्थ एक जगह में रहते हुए किस तरह से स्वस्थ अपने आप को रखेंगे था, तो भोजन भी अच्छा मिले। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें, जैविक खाद का उपयोग करें। कम से कम अपने लिए नहीं हम करते हैं, जो बचेगा हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो देश को बढ़ाना और आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो जल का संरक्षण, वायु का संरक्षण हमको करना ही पड़ेगा। और इसलिए वायु संरक्षण के लिए हमको पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेंगे। तो सर्व समाज ने यह जो संकल्प लेके आगे काम को बढ़ाने का काम किया है, मैं भी इसमें अपने आप को समाहित करते हुए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। एक अच्छे संकल्प के साथ आपने काम प्रारंभ किया है। और जैसा मैं पुनः कह रहा हूँ कि आज का समय हमारे गुरु जी को फिर ध्यान करने का आता है। हमारे गुरु हैं वो हमेशा कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प लेने के लिए, पूरा करने के लिए होता है। इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा पे हम अपने गुरुओं को यदि वचन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प को पूरा करके इस देश को, इस भारत माता को खुशहाल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी सांसद थे और उन्होंने अपने विचार रखे और हम सबके लिए मार्गदर्शित किया है कि सभी समाज के लोग 5 वृक्ष लगाएं और उनका पालन करें। हम सभी समाज के लोगों से यही संकल्प लेते हैं और आज डॉक्टर साहब ने भी यही संकल्प लिया है और इसी संकल्प को हम सभी समाज के लोग दोहराते हैं और कोशिश करेंगे कि हर परिवार का सदस्य 5 वृक्ष लगाए और उनका पालन पोषण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे YouTube चैनल को जो लोग देख रहे हैं उसके लिए भी, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।